नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्रों। आज हम जानेंगे कि हमें जो है क्वेश्चन बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। खास करके गणित का प्रश्न जब बनाए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गणित में प्रश्न दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक कोई आपको चुनना होता है। तो जहाँ तक बिहार बोर्ड की बात है तो अभी तक 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं। पिछले 2 साल में 100 ऑब्जेक्टिव आए हैं जिसमें 50 बनाना है। और बहुत सारे जो परीक्षाएं हुई हैं अभी उसके पहले जिसमें कि 60 ऑब्जेक्टिव थे और 50 बनाना होता था। इस बार भी मात्र इसको लेके कंफ्यूजन ही है, लेकिन 50 आपको बनाना होगा। तो हम किस तरह से क्वेश्चन को टेकल करें, कैसे उसको फेस करें कि आसानी से समय रहते हमारा 50 का 50 क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ कि हमें गलती कम करना है। गलती कम का मतलब क्या है कि हम किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक, हमने उसे बनाया और हमने आंसर उसका लाया और देखा कि ऑप्शन में जो है वो आंसर है ही नहीं, वो आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब क्या होगा कि हमारे माइंड में ये होगा कि हमने गलत बना दिया, तभी वो ऑप्शन है नहीं। या हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो। ऑप्शन गलत होने के चांसेस कम है, खास करके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप अपने फिर अब आप उसको दोबारा करेंगे तो दोबारा करेंगे तो क्या होगा, उसमें समय लगेगा। तो इसलिए अगर गलती कम होगा तो आपका वो समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो पहला चीज़ है कि हम क्वेश्चन को करते समय गलती कम करें, यानी उसको ध्यान में रखें कि हाँ ये जो चीज़ें हैं कैसे हो रही हैं, कैसे होनी चाहिए, वैसे करके हम बनाएं तो हमारा जो है वहाँ पे समय बच सकता है गलती कम करके। दूसरा है कि आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तो ये है कि आप उसे जो जनरल लॉन्ग मेथड है यानी कि जो प्रोसेस वाइज है उस तरह से बनाएं। और एक जो है चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ ऑप्शन मायने रखता है कि कौन सही है। तो वहाँ पे क्या है कि आप प्रोसेस से ना जा करके आप एक ऐसा तरीका सीखें जिससे कि आप आसानी से उसको मतलब माइंड कैलकुलेशन से ही कर पाए या कम समय में ही कर पाए। उस तरह की चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि हम क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और समय बचेगा, और समय रहते हम 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये गलती कम करें जिससे समय बचेगा, और दूसरा ये कि हम जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। और कोई अगर तरीका है, दूसरा तरीका प्रोसेस से ना जा करके जैसे शॉर्ट तरीके से बन सकता है, तो उसी तरीके से हम उसी तरीके का प्रयोग करें। अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका रिजल्ट जो होगा अच्छा आएगा और आप समय रहते 50 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर पाएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर कम समय में करना है तो इसके लिए जो है आपको इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आप जितने ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से उसे बना पाएंगे और कम समय में बना पाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बात लागू नहीं होती कि उसको शॉर्ट तरीके से लेके जाना है, नहीं, आपको उसको बहुत अच्छे से और उसके जो जो भी की पॉइंट्स है उन सबको नोट करके उसमें लिखना है। और उसके बाद जो है इसको प्रैक्टिस करना है जिससे कि एग्ज़ाम में जो है आपको आसानी से वो बना पाए और आपका समय बचे, यानी समय रहते आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर पाए। 2 चीज़ें हमने समझी कि ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, सब्जेक्टिव कैसे करना है। और एक चीज़ हमको खास ये भी ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव करें या सब्जेक्टिव दोनों के लिए कि जो है हम पहले उन प्रश्नों को करें जो कि हमें समझ में आ रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम इसे बना सकते हैं आसानी से। बाकी जो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं और जो लगता है कि थोड़ा सा इसमें लंबा समय लग सकता है, मतलब अगर हमसे नहीं बन पाएगा, तो आप उसको बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको समय गंवाने से अच्छा है कि आप उन क्वेश्चन को पहले कर ले जो बन रहे हैं। हो सकता है कि कहीं आप उस क्वेश्चन के पीछे लग जाए जो आपसे नहीं बन रहे हैं और अंत में ये रिजल्ट आए कि आपके पास जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो छूट गए और समय नहीं बचा। तो उसमें आपको समय नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उसको बनाना है और बाद में उस क्वेश्चन को लिए आपको जो है समय मिल जाएगा कि आप उस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय दे पाए और जो जिसमें समय लगने वाला है तब उसको बनाएं। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाइएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।